नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार एबीएस राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल एबीएस बाड़मेर राजस्थान से। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की साधारण परिभाषा पढ़ी थी। साधारण रूप से किस तरह से हम समझ सकते हैं ये हमने प्रयास किया था, और कुछ इनपुट डिवाइसेस हमने परिभाषा को समझने के लिए भी जाने थे, कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी जाने थे। अभी हम मुख्य जो इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, उनमें से एक एक डिवाइस लेंगे और उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल हम आज का जो इनपुट डिवाइस ले रहे हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो बाहर से अंदर की ओर काम करे वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये एक वायर्ड कीबोर्ड है। वैसे यूएसबी कीबोर्ड है, यूएसबी पिन से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जिस बोर्ड के अंदर कीज़ हों, ठीक है, वो कीबोर्ड कहलाता है। तो ये आपके सामने कीबोर्ड है। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी बटन हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर की भाषा में की कहलाते हैं। की का मतलब वैसे तो चाबी होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में की इन बटन्स को कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में डेल का नाम लिखा हुआ है, तो ये डेल कंपनी का कीबोर्ड है। इसको आप देख सकते हैं, साइड में जो होता है सबसे कॉर्नर में जो बटन है वो एस्केप का बटन होता है। किसी भी डायलॉग बॉक्स को या किसी भी प्रोसेस को अगर एस्केप करना हो हमको, ठीक है, उसको रिजेक्ट करना हो एक तरह से, तो हम इसको एस्केप बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद में आते हैं फंक्शनल कीज़। देखिए ये सारे के सारे फंक्शनल कीज़ कहलाती है, F1 से लेकर के और F12 तक। अब फंक्शन का अर्थ होता है कार्य, तो ये फंक्शनल कीज़ है, ये कार्य करने वाली कीज़ है। किसी भी सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्यों के लिए इन फंक्शनल कीज़ का उपयोग किया जाता है। हर सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनल कीज़ अलग अलग काम करती है, जैसा कि उस सॉफ्टवेयर में इनका काम निर्धारण किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल F2 जो बटन है वो टैली के अंदर डेट बदलने के काम आता है। यही F2 बटन डेस्कटॉप पर अगर हम देखेंगे तो फोल्डर को रीनेम करने के भी काम आता है, और यही F2 बटन फोटोशॉप में जूम करने के भी काम आता है। तो मित्र, हर सॉफ्टवेयर में हर जगह पर इन फंक्शनल कीज़ का काम अलग अलग होता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो देखिए नंबर कीज़ दी हुई है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये 0 तक नंबर कीज़ दी हुई है। उसके बाद में कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टर दिए हुए हैं, उसके बाद में बैक स्पेस दिए हुए हैं, ठीक है। बैक स्पेस के जस्ट नीचे भी कुछ सिंबल दिए हुए हैं। उसके बाद में ये अल्फ़ाबेट्स हैं इतने इतने एरिया के अंदर, और पास में बैक स्पेस वाली लाइन में ही नीचे की तरफ एंटर का बटन दिया हुआ है। एंटर का तो आपको ध्यान में ही होगा, किसी भी चीज़ को ओके करना हो या किसी चीज़ में एंटर करना हो तो हमें एंटर बटन को ज़रूरत होती है। एंटर बटन दो होते हैं हर कीबोर्ड में। ये देखिए, एक बटन यहाँ है, एक बटन यहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूमेरिक पैड है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कीबोर्ड में मिले, लेकिन जो एक्सटर्नल कीबोर्ड्स होते हैं, जो बाहरी पिन से लग करके और काम करते हैं, उनमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम लैपटॉप्स में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन जो छोटी स्क्रीन के लैपटॉप होते हैं, ये जो न्यूमेरिक पैड कहते हैं, ये पैड कई बार नहीं होता है, तो हमें इन्हीं बटन से काम करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बटन्स डबल दिए हुए हैं। चूँकि हमें दोनों हाथों से काम करना होता है और टाइपिंग की स्पीड हमें बढ़ानी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर डबल डबल बटन दे रखे होते हैं। जैसे कुछ जो बटन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो वो डबल दिए हुए होते हैं ताकि दोनों हाथ से हम उसे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल यहाँ पर भी है, कंट्रोल बटन यहाँ पर भी है, शिफ्ट बटन यहाँ पर भी है, शिफ्ट बटन यहाँ पर भी है। एक्चुअल में यहाँ पर जो एंटर दिया हुआ होता है एक्स्ट्रा बटन, ये नंबर पैड के लिए ही होता है, इसी न्यूमेरिक पैड के लिए ये होता है, ताकि टाइपिंग में हमें बार बार ये वाला एंटर बटन न दबाना पड़े। जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो एक ही हाथ की स्पीड पे हमारा ध्यान होता है, तो हम इस बटन का यूज़ करके और एंटर दबा सकते हैं या फिर अगली रो में जा सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अल्टर एक बटन यहाँ पर भी है, अल्टर बटन यहाँ पर भी है, विंडो बटन यहाँ पर भी है, विंडो बटन यहाँ पर भी है। विंडोज़ बटन का वैसे बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन विंडोज़ बटन अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस केस में विंडोज़ बटन यूज़ लेकर के आप स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट मेन्यू से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने न्यूमेरिक पैड, फंक्शनल कीज़ और अल्फ़ाबेटिक
कीज़ के बारे में जाना है, तो देखिए कुछ ऐसी कीज़ भी होती है जिनको एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट। अगर आप कंप्यूटर के थोड़े बहुत जानकार हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो 3 बटन होते हैं, ये ऐसे बटन होते हैं जिनको किसी न किसी एक्स्ट्रा कीज़ के साथ में यूज़ लिया जाता है। तो इसको चूँकि ये किसी और के कॉम्बिनेशन से काम आता है तो इसको कॉम्बिनेशन कीज़ कहा जाता है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन कीज़ कहा जाता है, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट को। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये देखिए एरो कीज़ बनी हुई है लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन के लिए। तो कर्सर को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन के लिए ये एरो कीज़ बनी हुई है, इसको कहते हैं नेविगेशन कीज़। इन नेविगेशन कीज़ के द्वारा ऑप्शंस को सेलेक्ट किया जाता है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनमें से पहला होता है नम लॉक के लिए, जिसका बटन होता है ये नम लॉक। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पर लाइट जलेगी और ये नंबर पैड जो है, न्यूमेरिक पैड जो है, ये काम करना शुरू कर देगा। वापस इसको ऑफ करने के लिए या फिर इसी से एरो कीज़ का काम करवाने के लिए या नेविगेशन कीज़ का काम करवाने के लिए हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको यूज़ ले सकते हैं। इसी न्यूमेरिक पैड को हम ऑफ करके और फिर गेमिंग के भी काम में ले सकते हैं। दूसरा वाला होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल बार को पॉज करने के लिए, रोकने के लिए वो स्क्रॉल लॉक काम आता है। स्क्रॉल लॉक आप देख सकते हैं इन कीज़ के अंदर स्क्रॉल लॉक आपको मिलेगा। अलग अलग कीबोर्ड में हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपको यहाँ पर इस जगह पर स्क्रॉल लॉक मिलेगा। तो इसको भी आप चाहें तो स्क्रॉल बार को अगर ऑन रखना है देन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ रखना है तो यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर होता है कैप्स लॉक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्स लॉक बटन है, इसको अगर हम प्रेस कर देंगे कैप्स लॉक का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और उसके बाद में हम जितने भी अल्फ़ाबेट्स टाइप करेंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं स्मॉल लेटर में होना चाहिए तब तो हम इसको कैप्स लॉक को ऑफ ही रखेंगे। अगर हमें कोई पैराग्राफ टाइप करना है जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर कैपिटल लेटर आ रहे हैं तो हमें शिफ्ट का प्रयोग करना होता है। उसके लिए फिर बार बार अपने को कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है, शिफ्ट दबा करके और फिर हमें वो बटन प्रेस करना होता है। तो मित्रों एग्ज़ाम में भी ये जो कॉम्बिनेशन कीज़ हैं, जो टॉगल कीज़ हैं, जो न्यूमेरिक कीज़ हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। नेविगेशन कीज़ हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है, कई बार प्रैक्टिकल्स में भी ये सवाल आते हैं। तो मित्रों अब बात करते हैं टॉगल की किसको कहते हैं। तो अभी हमने जिस चीज़ की चर्चा की है कैप्स लॉक की, नम लॉक की और स्क्रॉल लॉक की, ये तीनों प्रकार के लॉक टॉगल कीज़ कहलाते हैं क्योंकि ये विशेष किसी फीचर को ऑन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जो कि नॉर्मली टाइपिंग में काम नहीं आते हैं, लेकिन जब भी हम कोई पेपर फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं तब इनकी हमको बहुत ज़रूरत होती है। देखिए पहला है इंसर्ट का बटन। अगर आप चाहते हैं कि पुराना जो टाइप किया हुआ मैटर है, आप जिसको नया टाइप कर रहे हो वो नया वाला मैटर पुराने वाले से रिप्लेस होता चला जाना चाहिए, तब आप इंसर्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके पास में होम और एंड का बटन ऊपर नीचे की तरफ दिए हुए होते हैं। तो होम और एंड का जो बटन है वो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, होम का मतलब सबसे पहले, सबसे जो शुरुआत होगी वहाँ तक ये जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन के सबसे लास्ट में बैठे हैं, पेपर के सबसे लास्ट में आपका कर्सर है, तो आप सबसे पहले अगर ले जाना चाहते हैं जहाँ से आपने एप्लीकेशन शुरू किया है तो आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो एप्लीकेशन की शुरुआत में चला जाएगा। एक्सेल में भी ठीक इसी प्रकार से है कि कंट्रोल के साथ होम अगर बटन आप दबाते हैं तो सबसे पहली सेल पे आप चले जाते हैं, और एंड का मतलब सबसे अंतिम में जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ में एंड दबाने पर कर्सर सबसे लास्ट में चला जाता है। उसके बाद में है पेज अप और पेज डाउन बटन। तो ये किसी भी एप्लीकेशन में जो पेजेस खुले हुए होते हैं, एक पेज ऊपर का व्यू दिखाता है और पेज डाउन में एक पेज नीचे का व्यू दिखाता है। और उसके पास में एक डिलीट का बटन दिया हुआ है। तो डिलीट आपको जानकारी होगी, कोई भी सेलेक्टेड जो मैटर होता है उसको डिलीट करने के ये काम आता है। कोई भी मैटर हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, आइटम हो सकता है, कोई भी हो, उसको अपन सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबाएंगे, देन पूछ लेगा वो आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन, तो वो रिसाइकल बिन में एक बार का प्लेस हो जाता है।
लेकिन अगर आप उस मैटर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या फिर उस फोल्डर को या फाइल को, आइटम को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, देन आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो रिसाइकल बिन में न जा करके और परमानेंटली कंप्यूटर से बाहर चला जाए। तो मित्रों, इस कीबोर्ड को हमने अपनी तरफ से पूरा रिव्यू कर लिया है और कीबोर्ड के जितने भी बटन्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी जानकारी हमने पाई। अब मैं आपको कुछ टाइपिंग के टिप्स देता हूँ। हालांकि टाइपिंग का वीडियो हम बाद में अलग से अपलोड करेंगे। टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, टाइपिंग शुरुआती आपको कैसे करनी चाहिए, अगर आपकी स्पीड थोड़ी बहुत है और उसको बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत हिंट आपको टाइपिंग के लिए दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो F बटन है, किसी भी कीबोर्ड में आप F बटन देखेंगे तो F बटन के ऊपर हल्का सा प्लास्टिक का टकना एक बना हुआ होगा। आप इसको स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जो टकना है वो यहाँ J पर भी बना हुआ होता है। तो हमारे हाथ की जो पहली उंगलियां हैं वो एक F पे लगेगी, एक J पर लगेगी। बीच के जो G और H बटन है वो खाली रहेंगे और स्पेस जो रहेगा वो अंगूठे के नीचे रहेगा। और इसी प्रकार से हमको हाथ रख कर के और टाइपिंग शुरू करनी है। अब ये टाइपिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो हम आपको टाइपिंग के लिए जो स्पेशली वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे। देखिए मित्रों, जो कीबोर्ड्स आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। मैंने जो आपको ये कीबोर्ड बताया है ये USB वाला कीबोर्ड है। इसके अलावा गोल पेन वाले जो PS2 कीबोर्ड आते हैं, हो सकता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो और मार्केट में आप वो वाला ख़रीदें। और इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसके साथ में एक ब्लूटूथ की चिप आती है। उसे भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करके और 10 मीटर की दूरी तक भी आप कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के कीबोर्ड्स आते हैं, कीबोर्ड की जो कीज़ का फॉर्मेट रहता है, जो इनके बटन का फॉर्मेट रहता है वो सेम का सेम रहता है सब में। हाँ, हो सकता है मल्टीमीडिया के कुछ बटन्स ऊपर एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं, किसी में साइड में दिए हुए होते हैं, किसी का जो आकार होता है कीबोर्ड का वो अलग टाइप का हो, लेकिन जो बटन्स का फॉर्मेट रहता है वो सेम का सेम रहता है। ये प्रोफेशनल कीबोर्ड्स का रहता है जो सब में एक जैसा होता है। तो मित्रों, इसके अलावा अगर कीबोर्ड के बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।